हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप हमसे ऑनलाइन में जुड़ करके सीखते हैं रोज नए नए कुछ न कुछ साइंस और सोशल साइंस की बातें। एक क्लास अभी जो हम शुरू किए हैं कि आपको पूरा संविधान से परिचय करवाना है कि संविधान है क्या, बना कैसे, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। लेकिन फिलहाल हम उसमें शुरू कर दिए हैं भाग 6, क्योंकि बताए कि अभी अभी घटना हुई है बिहार में, राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। तो नए राज्यपाल का नाम जानना था, नियुक्ति का प्रक्रिया जानना था, इसलिए हमने राज्यपाल शुरू किया। एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास आपके लिए आज ही अवेलेबल हो जाएगा और आप देख करके बिल्कुल नोट्स बनाते चलें, पेन पेपर के साथ बैठें। जब भी ऑनलाइन क्लास करते हैं किसी भी टीचर से, आप कोशिश करें कि हर हाल में पेन और पेपर लेकर के बैठना है, एक टाइम फिक्स करके बैठना है कि हाँ इतना देर तक ही हमको देखना है फोन। आधे घंटे का क्लास है, 20 मिनट का क्लास है, उसके बाद फोन को साइड करके बिल्कुल आपको नोट्स का रिवीजन करना है, तभी आप ऑनलाइन से पढ़ पाएंगे। नहीं तो मोबाइल हाथ में आएगा तो आप रील्स स्क्रॉल करते करते आगे बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं सीख पाएंगे। मोबाइल को डिस्टेंस पे रखिए, पेन पेपर रखें, नोट्स बनाएं, मोबाइल को साइड करें और उसके बाद फिर रिवीजन करें। तो हम बात करते किए थे आपसे कि भाग 6 संविधान का, जो 152 से 237 तक है, जिसमें अनुच्छेद 152 में बात हुआ था राज्य का परिभाषा, 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में कहा गया था कार्यपालिका के क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति। अब है अनुच्छेद 155। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 155, है ना। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 155, जिसमें वर्णन है नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति और निर्वाचन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नियुक्ति मतलब किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देना, उसके लिए चुनना नहीं कि इतने में से लेना है। और निर्वाचन मतलब क्या कि 4-5 लोग हैं, उनमें से किन्हीं को आप चुनेंगे। जैसे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, अब देखे होंगे कि एक एक सीट के लिए 10-10 कैंडिडेट आए थे, उसमें से किन्हीं एक को निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, है ना, 2 कैंडिडेट आए, 3 कैंडिडेट आए, उनमें से द्रौपदी मुर्मू चुन करके आई हैं, तो उनका निर्वाचन हुआ। जबकि राज्यपाल का सुने, सीधा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो नियुक्ति कहलाती है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कैसे नियुक्ति होती है? अप्रत्यक्ष होती है, आपको नहीं पता रहेगा, सिर्फ राष्ट्रपति जानेंगे और उनकी नियुक्ति हो जाएगी। होता क्या है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो राज्य के नाम से, स्टेट के नाम से, जिस स्टेट में राज्यपाल उनको बनाना है, एक वारंट जारी करते हैं, एक अधिपत्र जारी करते हैं, है ना। क्या जारी करते हैं? अधिपत्र। और वो अधिपत्र भेज दिया जाता है जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जैसे राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं कौन? राज्य सचिव कहलाते हैं। राज्य सचिव को भेजा जाता है। जैसे यहाँ से द्रौपदी मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति, है ना। और फिर क्या है, ये जो है सो किन्हें भेजेंगे? तो अभी प्रत्यय अमृत, बिहार में जो है राज्यपाल, ये राज्य सचिव, वो कौन है? प्रत्यय अमृत है। तो प्रत्यय अमृत को भेजे होंगे और फिर वो जो है सो सरकार को बताए होंगे, राज्य सरकार को, कि हाँ इन्हें राज्यपाल बनाया गया। अभी किन्हें बनाया गया है? तो अभी बनाया गया है, अभी वर्तमान में जो यहाँ बिहार के राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं? सैयद अता हसनैन, है ना, सैयद अता हसनैन। इनकी नियुक्ति कौन किए होंगे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की होंगे। समझ गए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155 के अनुसार। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 156। 156 इसमें क्या है? इसमें कार्यकाल का वर्णन है। कार्यकाल, कार्यकाल कहने का मतलब कितने समय के लिए? तो समानतः 5 वर्ष के लिए, है ना। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो समानतः कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहें तब राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं, दूसरे जगह भेज सकते हैं। यानी राज्यपाल का जो जीवन होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है कि कब तक आपको राज्यपाल के पद पर रहना है। कार्यकाल 5 वर्ष का है समानता, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को लेकर इसे 2 महीना में ही हटा देना है, वो हटा देंगे। 1.5 साल में ही हटाना है, हटा देंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। हटाएंगे तो हटना पड़ेगा और दूसरे स्टेट भेजेंगे तो जाना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति को लगा नहीं 5 साल ये रहा तो और 2 साल रखते हैं, 7 साल कर देते हैं, तो 7 साल भी रह सकते हैं। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये अपने पद पे क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। बहुत है ना समस्या। एक तो संवैधानिक प्रधान बना के आपने मुझे राज्य में भेजा और यहाँ मुख्यमंत्री काम करने नहीं देता है, ये अपना मन से सब कुछ करता है, साइन करवाता है। और दूसरा हमारा पद भी सुरक्षित नहीं है कि जब चाह जाएंगे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। समझ गए? तो ये 156, 157, आर्टिकल 157, आज पूरा आर्टिकल हम लोग पढ़ लेंगे राज्यपाल से, 2 क्लास में फिनिश। 157 में योग्यता का वर्णन है ना? किसका वर्णन है? योग्यता। योग्यता क्या होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेश यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है सो बिहार का राज्यपाल बन सकता है? नहीं बन सकता, वो दूसरे देश का है। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा आप कह सकते हैं उम्र की बात, तो उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 2 योग्यता आपको याद रखना है, ठीक है। 158 में क्या है? आर्टिकल 158 में क्या है? तो राज्यपाल बनने का शर्त है, कुछ कंडीशन भी है, सब कोई नहीं बन सकता। योग्यता में रखेंगे 2 को और बाकी आप शर्त में रख सकते हैं। क्या शर्त है? वह विधानमंडल का सदस्य ना हो। विधानमंडल का सदस्य न हो। विधानमंडल का सदस्य से तात्पर्य है कि न वो विधानसभा का सदस्य हो न विधान परिषद का सदस्य, लेकिन हाँ वो विधानमंडल विधान परिषद के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, उतनी होनी चाहिए योग्यता उसमें। लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए वर्तमान में जब वो राज्यपाल बनने जा रहा है। दूसरा बात है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, इससे क्या तात्पर्य है? यानी किसी सरकारी सेवा में नहीं हो, कोई नौकरी में नहीं हो, कोई मंत्री पद नहीं हो, किसी तरह के लाभ सरकारी वो नहीं ले रहा हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। नहीं तो फिर उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और तब राज्यपाल के लिए वो जाएगा, चुन करके जाएंगे। वो नॉमिनेशन तो होता नहीं इसमें कि निर्वाचन होना है, तभी नियुक्ति की जाएगी जब वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनता है जिस राज्य का, उस राज्य का निवासी नहीं हो, उस राज्य का निवासी ना हो, है ना। जैसे जो बिहार के राज्यपाल बने, मान लो इसके पहले आरिफ मोहम्मद खान थे, वो भी बिहार के नहीं है। इसके पहले केसीनाथ त्रिपाठी थे, वो भी नहीं। राजेंद्र आर्लेकर थे, वो भी बिहार के नहीं है। फागू चौहान थे, वो भी बिहार के नहीं है ना। तो जिस राज्य का व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, मान लो जो बिहार का राज्यपाल बनना है, वो बिहार का निवासी नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त में है। और भी है वो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं, यानी किसी पागल को आप नहीं बैठा दें कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो ये सब भी शर्त में आप रख सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण शर्त कि वो विधानमंडल का सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 वर्ष, ठीक है। 158 में ही इनका वेतन और सुविधा का भी चर्चा है।
राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? तो अगर बात करें राज्यपाल की सैलरी कितनी है, तो 3,50,000 रुपया इन्हें मिलता है। 3.5 लाख इनका वेतन है, 3.5 लाख इनका वेतन है। ठीक है। अब है इनको आवास मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है। आवास मिलता है जिसे राजभवन कहा जाता है, जहां ये रहते हैं प्रत्येक राज्य में। वेतन कहां से मिलता है? तो राज्य के संचित निधि से मिलता है, यानी राज्य में जो पैसा जमा होता है राज्य सरकार के पास, वहीं से इन्हें वेतन प्राप्त होता है। राज्य के संचित निधि यानी राज्य से जो पैसा है राज्य कोष में है जिस राज्य का, उसी राज्य से मिलता है। अब बात हुआ था 7वां संशोधन 1956 में कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो मान लो कोई व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल है, तब वेतन कैसे मिलेगा? वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, जिसका कोष में ज्यादा पैसा आता है, वो 60% देगा, जिसके कोष में कम पैसा आता है राजकोष में, वो कम पैसा देगा। यानी दोनों राज्य को मिलाकर के 3,50,000 देना है, लेकिन वो तय होगा कि किसकी कितनी आमदनी है, कौन राज्य कितना पैसा कमाता है, उस पर निर्भर करता है। उम्मीद है 158 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 159, है ना, 159 इतना इरेज करें, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स करते चलेंगे, बिल्कुल सारी बातें क्लियर है इसमें। 159 में बात है शपथ का। ठीक है, 159 में किसकी बात है? तो आर्टिकल अगर 159 की बात हम लोग करें तो इसमें चर्चा है शपथ का, है ना। इसमें किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे, वहां जिस राज्य में बनेंगे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश रहेंगे, उच्च न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो जज रहेंगे, सीनियर जज, है ना, वो जो है सो इनको शपथ दिलवाएंगे उसी राज्य के। बिहार के अगर राज्यपाल बनना है तो बिहार राज्य जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उसके न्यायाधीश दिलवाएंगे। कब वेस्ट बंगाल का बनना है तो वहां के न्यायाधीश, झारखंड का बनना है तो झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। तो शपथ कौन दिलवाते हैं? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 159 इज क्लियर। आर्टिकल 160 में कुछ नहीं है। 160 में है कि अगर बीच में राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाती है, चाहे और किसी कारण से त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे, त्याग पत्र दे देते हैं बीच में अगर, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। कब? अनुच्छेद 159 के अकॉर्डिंग, 160 के अकॉर्डिंग, है ना। वो योग्य जो बीच में मान लो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है राज्यपाल का, तो कौन रहेगा? तो उस बीच में जो है सारी शक्तियां देश के राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। बस अब 2 अनुच्छेद और है। आर्टिकल 161, 161 में क्या है? ये सजा को माफ कर सकते हैं। सजा को, कोई व्यक्ति को अगर सजा हो गया है हाई कोर्ट में, तो ये सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को माफ भी कर सकते हैं। सजा को कम भी कर सकते हैं, सजा को माफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड मिल गया है ना, मृत्यु दंड मिला है अगर, तो उसे ये माफ नहीं करेंगे। समझ गए? अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है, आर्मी वाला जो न्यायालय रहता है, उससे अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है तो उसे भी ये माफ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बाकी छोटे मोटे सजा को माफ कर सकते हैं, सजा माफी का अधिकार इनको है, उतनी शक्ति इनको प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या पढ़े थे हम लोग कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब है अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162। आर्टिकल 162 में क्या है? तो 162 में है कि शक्ति का सीमा, है ना, शक्ति का सीमा। अब देखो, एक राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल क्या है? एक राज्य तक है, दूसरे राज्य में उसकी नहीं चलेगी। तो यानी इसकी जो शक्ति है राज्यपाल की, वो एक राज्य तक ही सीमित है। यही बस कहा गया है कि कुछ बाउंड्री लाइन है इसका, कि इसका अधिकार सीमित है एक राज्य तक, है ना। और भी अनुच्छेद है,
174 के अनुसार ये विधानमंडल के आहूत कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, शस्त्रावासन कर सकते हैं। 175 में जब कोई सदन का गठन होता है पहली बार कैबिनेट की, उसमें पहली बार अभिभाषण देते हैं, है ना। ये सब भी अधिकार है, तो ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 200 जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 200 में क्या है कि कानून कैसे बनता है राज्य का, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है। विधानसभा से आया विधानमंडल, ये विधान परिषद से फिर जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही जो है सो कोई कानून बन करके लागू हो जाता है। तो तमाम हम आपको बताए, अनुच्छेद 152 से लेकर के 162 तक डिटेल से बताए। 74, 75, 200 का भी चर्चा हो गया। आप सुनकर के भी बहुत बात ध्यान रखेंगे, हम बहुत बातों को बोर्ड पे हमने लिखा भी है। एक बार फिर रिकॉल करेंगे शुरुआत से। अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में है, जिसमें हम बताए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका हम लोग पढ़े, कार्यपालिका में हम आपको बताए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 153 में है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में है राज्यपाल का कार्यपालिका के क्षेत्र में शक्ति। आज 155 से हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 में हमने पढ़ा राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रहता है। 157 में हमने योग्यता देखा, जिसमें बताया गया कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुका हो। 158 में हमने शर्त देखा कि वह उस राज्य का निवासी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो। 159 में हमने देखा शपथ, तो राज्यपाल का शपथ कौन दिलवाते हैं, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं वही उनका शपथ दिलवाते हैं। 160 में पढ़े कि आकस्मिक स्थिति में अगर राज्यपाल का पद समाप्त हो जाता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। 161 में हमने पढ़ा कि सजा माफ करने का है, लेकिन मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल का सजा को ये माफ नहीं कर सकते। फिर 162 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल का शक्तियां सीमित है, इस राज्य तक ही है। तो इस तरह के तमाम क्लास। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विधायिका नहीं, अभी तो पहले मंत्रिपरिषद, है ना। मंत्रियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद कैसे होता है, कौन कैसे मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, क्या उनका कार्य है, क्या अधिकार है, इन सब बात का चर्चा करेंगे। फिर महाधिवक्ता पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग विधायिका में आएंगे तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। आप लगातार बने रहें, लगातार देखते रहें और लोग तक शेयर करते रहें। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, पहले ही बोले कि 8 हो, 9 हो, 10 हो, है ना, 11, 12 हो, या कंपटीशन की तैयारी करें या साधारण नागरिक हैं, आपको जानना है कि संविधान है क्या, तो आप जानकारी रख सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं और विद्यार्थियों तक आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।